दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सक्सेस जंक्शन पर। दोस्तों आज फिर वही मेन मुद्दा, आज तो खैर काफ़ी क्लियर हो चुका है कि जो बीटेक वर्सेस डिप्लोमा ये जो चलाया गया था, ये ठीक है, ये पहले नहीं चलाया गया था। बच्चों ने पहले फॉर्म फिल कर दिया था, एग्ज़ाम दे दिया था, रिज़ल्ट आने से पहले इसको मामले को बहुत बढ़ा दिया गया था कि भैया ये डिप्लोमा वर्सेस बीटेक कर दिया गया था कुछ टीचरों के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैं टीचरों का नाम नहीं लूँगा, मगर कुछ टीचरों के द्वारा वो टीचर अब पहले वो दूसरों को कह रहे थे कि 30% लोग नहीं मानेंगे कि इसमें बीटेक एलिजिबल नहीं है या बार है या वगैरह, कभी नहीं मानेंगे। अब मैं उन्हीं टीचरों को ये कहना चाहूँगी 30% और आप लोग कभी नहीं मानोगे कि इसमें बीटेक एलिजिबल है। आप क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि आप नहीं मानोगे जब आपने इतनी लड़ाई कर दी हो किसी भी चीज़ को लेके, उसके बाद नोटिफिकेशन भी आ गया हो, साइट पर ही आ गया हो, जिस पे आप लड़ रहे हैं, जिस पर बात पर, उसी पर साइट पर आ चुका है, पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, साइट पे पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, मगर आप उसके बाद भी आप नहीं मानेंगे। वो हमें पता है आप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपने एक जो लड़ाई स्टार्ट करी थी तो वो इसी को लेके करी थी कि भैया एलिजिबल नहीं है। अब आप कैसे मान जाएंगे कि एलिजिबल है? तो ये आपके लिए थोड़ा पहचाना इसको मुश्किल हो जाएगा। बाकी अगर हम कोई भी लड़ाई लड़ते हैं, कोई भी भर्ती है, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में हम कहाँ से अपडेट लेते हैं? तो उसके बारे में हम चाहे कहीं से भी कुछ भी हो जाए, हमें अपडेट जो मिलता है उसकी साइट से मिलता है। तो आज उसकी साइट से ही हमें अपडेट मिल चुका है कि भैया ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें किसी को प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिना बात के प्रॉब्लम बना दी गई थी उसका सल्यूशन भी आ चुका है। सॉल्यूशन आने का मेन मतलब यही है कि भैया वो जो पहले कह रहे थे कि बीटेक नॉट एलिजिबल, तो बीटेक एलिजिबल है। अब इस चीज़ का पूरा पुख्ता सबूत मिल चुका है। अब इसमें कोई घबराने वाली किसी बच्चे के पास कोई बात नहीं। अब वो बच्चे बहुत फ़ायदे में रहे होंगे जिन्होंने पहले ये मान के कि हैं या नहीं है फार्म भर दिया होगा और अब उनके अच्छे नंबर होंगे, तो वो बच्चे बहुत फ़ायदे में रहेंगे। जो बच्चे इसी में रह गए होंगे कि अंदर है या बाहर है, पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो उनको यहाँ पे थोड़ा नुकसान देखने को मिला हुआ। मगर मैं तो जहाँ तक ज़्यादातर बच्चों को जानता हूँ तो सबने अपने विवेक से ये फार्म भरा था। सबने अपने विवेक का पूरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये फार्म फिल किया। उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी की। उसके बाद जो भी प्रोसेस चल रहा है, अंदर है या बाहर है, मगर रनिंग की तैयारी सभी कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है, मेरे पहले दिन से मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि रनिंग की प्रैक्टिस कोई ना छोड़े। जो होगा वो बाद की बात है, पर रनिंग की प्रैक्टिस कोई ना छोड़े। तो वही बात आज काम आ रही है कि भैया रनिंग की प्रैक्टिस कोई ना छोड़े। और अब क्लियर हो चुका है कि भैया बीटेक एलिजिबल है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको अभी भी दो राय है वो साइट पे आने के बाद भी नहीं मान रहा, तो उसकी दो राय वो लास्ट तक रहेगी, चाहे वो किसी भी कीमत पे रहे। अब जिन बच्चों को आस हो गई थी कि बीटेक बाहर है और अब हमारे ठीक ठाक नंबर हैं, बीटेक के बाहर होने के बाद अब हम अंदर हो सकते हैं, उन बच्चों को थोड़ा सा झटका लगा होगा। मगर फिर भी मैं डिप्लोमा वाले बच्चों किसी को ये नहीं कहूँगा कि मैं आपके साथ गलत था या मैंने आपको कभी कोई नाराशा बात की हो। मैंने आपको भी हमेशा रनिंग की बात कही है एज ए नंबर के हिसाब से, ठीक है। और बीटेक वालों को बोला कि आप भी रनिंग करें, आप बाहर नहीं होंगे। यही बात हम तक चल रही है, ठीक है। वीडियो अलग अलग प्रकार की आती है, उनका मुद्दा अलग रहता है, बीच में बातचीत अलग रहती है, अंदर का जो मैटर रहता है उस पर सारे कहानी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा था पूरा मामला क्लियर हो चुका है कि भैया किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। तो अब सब सीधा और साफ पता चल चुका है कि बीटेक एलिजिबल है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो रिज़ल्ट के हम आंकड़े लगा रहे थे आज उसी पे आ जाएंगे कि रिज़ल्ट क्या रहेगा और क्या आशा रहेगी। तो आशा के मैं साथ ये बताना चाहता हूँ कि अब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। खैर उसके बाद जैसे कोई भी कहानी है उसमें दो पात्र बन जाते हैं, वो लड़ते हैं कि एलिजिबल है या नहीं है, वो सारी जितना भी होता है उसके बाद एंडिंग आने तक हैप्पी एंडिंग वाला प्रोसेस हो जाता है हमारा। तो हैप्पी एंडिंग है ये एक तरह से, ठीक है, कि बीटेक एलिजिबल है। और मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि आप मन लगा के अपनी रनिंग कीजिए और रनिंग के बाद जैसे ही आपको टाइम मिलता है आप अपना, ठीक है, मनोबल बढ़ाएँ। और भी जो अदर एग्ज़ाम हैं, रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, रेलवे आरआरबी एएलपी का बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं तो उसमें फ़िलहाल कार्यरत हूँ। आप उसके लिए भी जाएँ, ठीक है, उसके लिए भी तैयारी में लगे रहें। और यहाँ पे भी अगर आपका आ जाता है, अच्छा नंबर आ जाता है तो बहुत ही बेस्ट है, तब आपको किसी प्रकार की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर आप अगर रनिंग के लिए कॉल आती है तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, ठीक है, ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, ठीक है, ऑल द बेस्ट।